हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 19। आपको पता है बेटा 3 इलस्ट्रेशन दूर हैं चैप्टर खत्म करने से। आज 2 कर लेंगे, एक होमवर्क बेटा फिनिश। ठीक है जी बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 19 अभी तक का सबसे तगड़े इलस्ट्रेशन में से एक है, और जब 22 करूंगा तो बेटा बात बदल दूंगा, वो फिर सबसे तगड़ा हो जाएगा, वो 19 से भी तगड़ा है। ठीक है जी, तो बेटा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ज्यादा फोकस, ठीक है ना। उम्मीद करो पेपर में ऐसे क्वेश्चन की। एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन बेटा टेढ़े बहुत है। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। एक्स कमेंस्ड बिजनेस एज अ क्लोथ मर्चेंट। वैसे आप तो चाहते ही होंगे बढ़िया बेच कपड़े, ठीक है ना बाबू। एक्स ने बिजनेस कमेंस करा, क्लोथ मर्चेंट बन गया ऑन 1 अप्रैल 19 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। यार तुम हंसाओ ना यार मेरे को, यार भिखारी बन जा मेरी तरफ से तो जागे तू, है ना, यही कह रहे होंगे तुम। ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर फॉर 40,000। उसने बेटा सेम डे 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिज बुक which do not conform strictly to the double entry principle, you are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st of March 20 and a balance sheet at that date। ठीक है जी, मुझे सेल्स गिवन है बेटा 2.5 लाख रुपए की, इंक्लूडिंग अ कैश सेल ऑफ 1 लाख। परचेज गिवन है इंक्लूडिंग अ कैश परचेज ऑफ 60,000। ये टोटल परचेजेस 2 लाख की है। एक्स की ड्रॉइंग 10 लाख, सैलरीज 24,000, बैड डेट रिटर्न ऑफ 2,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 8,000। ठीक है जी। एक्स हैज यूज्ड क्लोथ वर्थ ₹6,000 फॉर द प्राइवेट पर्पसेस एंड पेड 10,000 टू हिज सन विच इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। बेटा दोबारा एक ड्राइंग बताई कि 6,000 रुपए का कपड़ा ही निकाल लिया उसने, और कहता है दोबारा एक और ड्राइंग बता दी कि 10,000 रुपए उसने अपने सन को दे दिए, जो बेटा कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है जी। ऑन 31st of March 20 his debtor worth ₹70,000 एंड क्रेडिटर वर्थ ₹40,000। ठीक है जी। बेटा ओपनिंग डेटर ओपनिंग क्रेडिटर कहीं नहीं थे, ये क्लोजिंग है। स्टॉक इन ट्रेड ऑन दैट डेट वाज वर्थ ₹80,000। ठीक है जी बेटा, मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया बेटा 80,000 का है। कहता है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5% और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। एडजस्टमेंट के नाम पर 2 एडजस्टमेंट है, बस इतना सही है क्वेश्चन। ठीक है जी। चलो एक सहूलियत की बात बता देता हूं, फिर क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। सिर्फ सहूलियत की बात एक है बेटा कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना, ओपनिंग वाला। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि बेटा पता है ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, अभी बिजनेस शुरू किया इसने 1 अप्रैल 19 को। अच्छा एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहीं होगा पूरे क्वेश्चन में? बिजनेस ही अब शुरू हुआ है बेटा, तो स्टॉक कहां से आया? नहीं होगा ना, साल के पहले दिन कोई स्टॉक। ठीक है जी बेटा, स्टार्ट करेंगे। बाबू आप सब सामने देखेंगे, आपने नहीं करना क्वेश्चन अभी है, ठीक है ना, आपसे करवाया जाएगा बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 19। बेटा मुझे ये तो श्योर है कि मुझे बेटा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना, लेकिन बाकी सब बनाना है। तो बेटा कैश बुक सबसे पहले मुझे प्रिपेयर करनी है, कोशिश करूंगा थोड़ी छोटी छोटी बनाने की, ठीक है ना। एक तो कैश बुक प्रिपेयर करनी है मुझे, एक बेटा मुझे डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, और बेटा तीसरा क्रेडिटर अकाउंट। लो जी, साथ ही साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा हाथों हाथ स्टार्ट कर दूंगा बैलेंस शीट। बस एक बात बता दो, जब इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी बेटा बिल्कुल साल के पहले दिन, तो एंट्री क्या करी होगी? फटाफट बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना। यानी कि मानते हो ना बेटा साल के दिन पहले दिन कैश आया होगा बिजनेस में टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बस ये बता दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आई? और बेटा ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में 2 लाख रुपए है, इस बात में बता दो बेटा किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है?
ठीक है ना इतनी बात। चलो जी बेटा आगे पढ़ना शुरू करेंगे, बस 1 मिनट के लिए वेट कर लो। लो जी बेटा करते हैं स्टार्ट। बाबू अब एक बात सुनते चलना, क्योंकि वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहा था। मुझे बेटा हर चीज डबल एंट्री में लेकर आनी है, तो हर चीज 2 जगह तो जाएगी। और मैं बेटा पहली डेट से ही शुरू हो जाऊंगा, बिल्कुल पहली डेट से। ठीक है जी, पहली लाइन पढ़ ली मैंने बेटा, मैंने 2 जगह चिपका दी। सेकेंड लाइन है बेटा, सेम डे उसने फर्नीचर परचेस कर लिया 40,000 रुपए का। ठीक है जी, दिखाते चलें बेटा। बाबू उसने फर्नीचर परचेस किया, जब किया होगा तो आपको भी पता एंट्री क्या करी होगी, फर्नीचर्स टू कैश। ठीक है ना, तो बेटा लिख दो बाय फर्नीचर 40,000, कैश चला गया और हाथों हाथ बेटा एसेट्स में चिपका दो फर्नीचर। और आपको बता देता हूं बेटा इस क्वेश्चन में मुझे डैप भी दिया है फर्नीचर पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, डैप लगा दो फर्नीचर पर। लो जी, डेप्रीसिएशन कितना डैप लगाना है बेटा? 5%। टू डैप ऑन फर्नीचर अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बेटा। उसके बाद कहता है सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 2.5 लाख रुपए, ऐसे ही है, मेरी तरफ देखना बेटा। टोटल सेल कितनी है? 2.5 लाख। कैश सेल कितनी है? 1 लाख। और बेटा बाकी उधार 1.5 लाख, मेरी तरफ देखना बेटा। कैश सेल पैसे आए होंगे, पक्की बात। लो जी पैसे आए होंगे, लिख दो बेटा टू कैश सेल्स 1 लाख। उधार सेल्स डेटर में चली जाएगी बेटा, टू क्रेडिट सेल्स कितने रुपए? भाई टोटल सेल 2.5 लाख रुपए की है, कैश सेल 1 लाख है, तो 1.5 लाख रुपए ही तो होगी क्रेडिट सेल। और बेटा से 2 जगह रिकॉर्ड करना है मेरे को, तो ये तो मैंने एक ही जगह रिकॉर्ड करा अभी। अब ये मत कहना 1 और 1 2, भाई 2.5 लाख रुपए एक जगह रिकॉर्ड करा, 1 लाख ये और 1.5 लाख ये। मुझे 2.5 लाख को 2 जगह रिकॉर्ड करना है। ये लो बाय सेल्स 2.5 लाख रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, परचेज 60,000 रुपए की कैश है, बाकी एक 40 उधार है। बेटा 60,000 रुपए की कैश है, पैसा चला गया होगा, बाय कैश परचेजेस 60,000 बाय क्रेडिट परचेसेस 140। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो। दूसरी जगह टू परचेसेस 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, बस लिख के बस डैश। बढ़े आगे, चलो जी। कहता है बेटा एक्स की ड्राइंग्स हैं 10,000 रुपए। बेटा कुछ नहीं बताया तो कैसे ही निकाला होगा। लो जी बाय ड्राइंग्स 10,000 रुपए और हाथों हाथ बेटा यहां पर ही लिख दो। मैं ना एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, तो मुझे पता है और भी ड्राइंग्स है, तो मैं डायरेक्टली 10,000 माइनस करने में विश्वास नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी 2 बार ड्राइंग और है। ठीक है ना, पढ़ चुके हो ना ढंग से। कहता है बेटा सैलरीज 24,000। ठीक है जी, रिकॉर्ड करें, ये लो बाय सैलरीज 24,000, हाथों हाथ रिकॉर्ड करना है। लेकिन बेटा अगर ढंग से पढ़ा हो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपए की, ऐसा ही है। 2 ही एडजस्टमेंट दी अगर पता हो तो, ठीक है ना। एक फर्नीचर पे टैब लग गया, एक दूसरी आ रही है, तो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपी, और बेटा आउटस्टैंडिंग को दूसरी जगह दिखाना मत भूलना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़े आगे। चलो जी बेटा कहता है बैड डेट रिटर्न ऑफ 2,000। सामने देखना एंट्री क्या हुई होगी, बैड डेट टू डेटर बाय बैड डेट 2,000 टू बैड डेट 2,000। क्लियर है बात, बढ़े आगे। नेक्स्ट वन,
ट्रेड एक्सपेंसेस 8,000 रुपी। बेटा कैश ही पे करे होंगे, कुछ नहीं कहा। बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 8,000 टू ट्रेड एक्सपेंसेस 8,000। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। X has used cloth worth ₹6,000 फॉर द प्राइवेट पर्पसेस, और 10,000 रुपए अपने लड़के को कैश भी दिए। बाबू मेरी तरफ देखना, गलती तो मैंने करी दी थी, खैर बाहर निकाल लो इसको। बेटा X ने अपनी दुकान से बेटा गुड्स उठा लिया 6,000 रुपए का, खुद क्लोथ मर्चेंट है बेटा, क्लोथ ही निकाल लिए बेटा। बाबू तो क्या गुड्स कम हो जाएगा? बाबू परचेजेस कम हो जाएंगी, एज वेल एज ड्रॉइंग्स में जोड़ोगे बेटा, माइनस ड्रॉइंग्स वर्थ ₹6,000 और बेटा यहां 6,000 जोड़ दो। ठीक है, फिर बेटा उसने अपने लड़के को जब 10,000 उठा के दिया तो नगद ही दिया होगा बेटा, तो बाबू ये भी गया और यहां पर भी ड्रॉइंग्स में 10,000 और बेटा मैं यहीं ऐड कर दो 20 कर देता हूं इसे उठाकर, क्यों मत्था बच्ची करा रहे हो फालतू। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ में आया? क्या कर रहा हूं, बस दो जगह पोस्टिंग कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं दूसरी जगह बस, और तो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। कहता है 31 मार्च 2020 को उसके डेटर है 70,000 और क्रेडिटर है 40,000। लो जी, बाय दो जगह जाने हैं बेटा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 70,000 के डेटर है क्लोजिंग में। लो जी, डेटर हैं बेटा 70,000 के, कोई दिक्कत? क्रेडिटर हैं 40,000 के। लो जी, टू बैलेंस कैरेट डाउन 40,000, क्रेडिटर हैं 40,000। देख लो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बाबू। इसके बाद आपको कहता है स्टॉक है 80,000 रुपए का। लो जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। ठीक है जी बाबू, अब डेटर्स में बैलेंसिंग फिगर कुछ ना कुछ तो निकलेगी। ठीक है ना बाबू, मैंने टोटल करा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। 1.5 लाख रुपए इज द हाईएस्ट टोटल बेटा, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू करा पहले दिन, तो पहले दिन कोई डेटर नहीं होते। बिजनेस शुरू करा तो पहले दिन कोई क्रेडिटर नहीं होता, तो ओपनिंग बैलेंस ही निकल सकता। यहां पर बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आई 78,000, ये कुछ और नहीं आया होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आया होगा। सर और कुछ है ही नहीं। क्लोजिंग डेटर ये रहे, क्रेडिट सेल्स ये, या तो ओपनिंग डेटर होता या क्या होता बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। लो जी, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बल्कि बाय कैश ही लिखो यार, आपको तो मतलब समझ में आना चाहिए ना। ठीक है ना, और ऑब्वियस बात है बेटा, अगर यहाँ कैश लिखा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ जाए ना बेटा, जाएगा ही, साइड चेंज हो जाएगी बेटा, नाम आएगा अकाउंट का। तो डेटर 78,000। समझ आई बात बेटा? ऐसे ही क्रेडिटर में बेटा क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है, क्रेडिट परचेजेस मेरे पास है बेटा, हाईएस्ट टोटल इज 140, बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा 1 लाख। ये कुछ और थोड़ी आएगी, कैश पेड टू द क्रेडिटर्स आएगी, कैश। ठीक है जी, और बेटा यहां कैश है तो बाय साइड जाएगा जरूर, कोई दिक्कत तो नहीं। बस बेटा कैश का बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वहां लिखना मत भूलना क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। हाईएस्ट टोटल इज 3,78,000। देखो करके एक बार, एक 26। यस, लो जी बेटा कैश का बैलेंस है 1,26,000। पूरा क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ नहीं छोड़ा हमने। ठीक है जी, मैं ऐसे ही बोल रहा था, वैसे मुश्किल है तो बहुत सारा निकला ये तो, है ना, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल 3rd क्लास क्वेश्चन था। ठीक है ना, डन है बाबू। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार खुद से समझो, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है जी बाबू, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तक मत जाना, पहले वो 4 चीजें सोचो।
कैश बुक, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, बस इन 4 चीजों को सोचो। हाँ जी बेटा देख सुन मेरी बात, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जो जो पता था। बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही थी और ऐसे ही बेटा क्रेडिटर में इस साइड आ रही थी। बाबू खुद देख ले, कैश बुक में कहीं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कैश पेड टू क्रेडिटर था? नहीं था, नहीं था ना बाबू। अगर इस साइड आती तो सोचता भी ओपनिंग डेटर निकालने को, और ओपनिंग डेटर ना निकालने की एक और वजह भी थी कि बिजनेस शुरू हुआ था, तो ओपनिंग डेटर तो हो भी नहीं सकते। और बेटा आ भी नहीं रही बैलेंसिंग फिगर, आई इस साइड रही है। बाबू इस साइड और क्या जाता है? ये तो नहीं मानोगे ना उसको BR दे दिया, ये तो नहीं मानोगे ना बेटा कुछ और दे दिया डेटर को। तो एजम्पशन क्या है बेटा कि डेटर से कैश ही आया होगा और तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो नहीं कर सकता ना बाय डिस्काउंट 78,000 रुपए छोड़ दिए डेटर के, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेम बात ऐसे यहां पर है, सेम बात यहां पर है बेटा, ठीक है ना। और अगर यहां पर है तो यहां पर भी जाएगा बेटा और यहां पर भी जाएगा। क्लियर बात? एक बार 22 स्टार्ट करना बेटा। लो बेटा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। बस अब थोड़ी देर के लिए सामने देखना, आपने जितना करना था कर लिया, क्योंकि मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में कुछ 2-3 नए पेज हैं बेटा जो मुझे समझाने हैं। आप बस सामने देखना, सब सामने देख रहे हैं बेटा, सब के सब। छोड़ दे प्रिया बेटा। बाबू कैश बुक सबसे सिंपल थी, मैंने कुछ नहीं करा, ये 2 कैश की रिसीट थी बेटा, सारी पेमेंट थी, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दिया, ठीक है ना। ओपनिंग डेटर गिवन थे, क्लोजिंग डेटर गिवन थे, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर मैंने यहां चिपकाया, क्रेडिट सेल आ गई। ओपनिंग क्रेडिटर गिवन थे, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन थे, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर ये लिखा 3,24,000 मैंने यहां दिखाया, क्रेडिट परचेज बाहर आ गई। तो इन तीनों में तो कुछ भी नहीं था बेटा, ये पुरानी बातें, ठीक है ना। अब पहली बार पेज आने जा रहा है बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, अभी तक नहीं आया था कभी भी, ठीक है जी। बेटा पहले 31 मार्च 19 का डेटा देखो क्या मुझे दिया हुआ है। देखो बेटा डेटर 33,500, क्रेडिटर 14,000, बैलेंस शीट दी हुई है ना, सॉरी डेटा दिया हुआ ना 31 मार्च 19 का भी और 20 का भी। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बेटा और आउटस्टैंडिंग ऐड के आगे डैश है, ये नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये लेकिन क्लोजिंग में है। बाबू आपको कहा जाता है द स्टॉक ऑन 31st of March 20 was valued at 45,000 but the trader has no record of stock as on 31 मार्च 19। कहता है 31 मार्च 20 का स्टॉक तो पता है 45,000, लेकिन ट्रेडर के पास कोई स्टॉक का डेटा नहीं है 31 मार्च 19 के, यानी कि है तो है। सबसे बड़ा हिंट तो यही है बेटा कि ओपनिंग स्टॉक था तो कुछ, लेकिन ट्रेडर के पास डेटा नहीं है। अच्छा जी नहीं है, कोई नहीं निकालेंगे बेटा। कहता है he informs you however that he invariably sells his goods at a cost plus 1/3। बेटा कहता है लेकिन उसने आपको ये बात बता दी कि वो इनवेरिएबली अपने गुड्स बेचता है। इनवेरिएबली मतलब वेरिएशन नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता, अपने गुड्स बेचता है कॉस्ट प्लस 1/3 पे ही। मतलब कॉस्ट का 1/3 प्रॉफिट है तो सेल्स का कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है जी। आपको कहा जाता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लो जी प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, निकलेगा स्टॉक। बाबू एक काम कर देते हैं एक बार, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो बनाते ही बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लो प्यारे बच्चों बेटा सबसे पहली आइटम मुझे दी गई है 31 मार्च 19 की बेटा डेटर्स, मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा 33,500। उसके बाद दिया गया बेटा क्रेडिटर्स 14,000, रिकॉर्ड कर दिया जी क्रेडिटर्स 14,000। आगे बढ़ो जी बेटा, उसके बाद देता है आउटस्टैंडिंग रेंट, रिकॉर्ड कर दिया 1,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेटा रिकॉर्ड कर दिया 200 रुपए। बाबू ओपनिंग में एक और एसेट है कैश, शुरू में मेरे को कैश गिवन है बेटा 51,700 रुपए का, रिकॉर्ड कर दिया। अब एक बात और सुन लेना, स्टॉक भी है, क्योंकि उसने क्या बोला कि उसके पास डेटा नहीं है 31 मार्च 19 के स्टॉक का, यानी कि है था तो मुझे तो चाहिए स्टॉक बेटा, निकाल लूंगा पक्की बात। लो जी आप बस सामने देखो
बेटा हम बनाना शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और पक्का निकलेगा स्टॉक, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, इजीली, बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। लो बेटा बाबू, गिनती की 5 आइटम जो ट्रेडिंग में जानी है वो तो दिखाई दो। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। कोई खर्चा है क्या इनमें से? देख लो बेटा, ट्रेडिंग का एक भी खर्चा हो नहीं है, लिख दो टू जीपी। बेटा क्या मुझे कोई कैश सेल्स दी हुई है? पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है बेटा। यहां पर देख लो बेटा, कैश सेल्स की होती तो यहां पड़ी होती, नहीं है बेटा। लेकिन क्रेडिट सेल है, यही टोटल सेल्स मान लो। जब है ही नहीं बेटा, कुछ डेटा ही नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। परचेजेस, सेम बात परचेजेस के लिए, क्रेडिट परचेजेस को ही टोटल परचेजेस मान लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्की बात। बेटा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 45,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दो, मैं भूल ना जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात सोचो, उसने बोला आप बेटा 1 कॉस्ट प्लस 1/3 पे सारे प्रोडक्ट बेचते हो। कॉस्ट का 1/3 तो सेल का कितना? अगर बेटा सेल का 1/4 तो जीपी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, जीपी आ गया तो बेटा निकल गया ओपनिंग स्टॉक, रह गया। और अगर ओपनिंग स्टॉक निकल गया तो यहां पर डाल देना बेटा, क्या निकल जाएगी? कैपिटल निकल जाएगी। ठीक है जी, करते हैं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ आई? ये पहली बार बेटा पेज था स्टॉक से रिलेटेड, किसका? ओपनिंग स्टॉक निकलना था, फिर जाकर बेटा ये देखो। एक बात सोचो, ये जो मैं बेटा ओपनिंग स्टॉक होता है वो साल के पहले दिन स्टॉक होता है। मैं 31 मार्च 20 के लिए सब कुछ कर रहा हूं बेटा। इसका पहला दिन क्या है? 1 अप्रैल 2019। जो स्टॉक 1 अप्रैल 19 को होगा वही तो 31 मार्च 19 को होगा, कोई फर्क थोड़ी है। तो बेटा इसीलिए पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? बात समझ में आई ना बेटा? अब जब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है तो क्या मैं इसको बैलेंस शीट में दिखा दूं बेटा? लो मैंने बैलेंस शीट में भी दिखा दिया, कोई अभी तक दिक्कत परेशानी तो नहीं? बढ़ जाएं आगे, पक्की बात बेटा। लो क्लोजिंग डेटर क्रेडिटर भी दिखाओ। क्लोजिंग क्रेडिटर है 35,000 के, मैंने रिकॉर्ड करा क्रेडिटर्स 35,000 बेटा। हाथों हाथ डेटर भी रिकॉर्ड कर दो, डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए बेटा 51,000। कैश का बैलेंस ही हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी बेटा, ये भी रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं? बढ़ते चले, दिखाओ बेटा एक एक करके सारे खर्चे। ड्रॉइंग्स 30,000 माइनस ड्रॉइंग्स 30,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ो आगे। क्रेडिटर दिखाए हुए है, सैलरी 25,000 बेटा। सैलरी पे देख लो, आउटस्टैंडिंग नाम की कोई चीज तो नहीं है? नहीं है। लो जी, टू सैलरी 25,000 बेटा। टू रेंट देखो बेटा, दिखा तो वायर रेंट 12,000, मैंने इसको बेटा यहीं लिख दिया बाहर ही। क्यों? पढ़ो जी, आउटस्टैंडिंग रेंट मुझे गिवन है और आपको बता देता हूं, एक नहीं दो। पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का क्या होना है? सर यही तो काम की एडजस्टमेंट है जो अभी तक नहीं आई, आज आ रही। मैंने पहले ही कहा था 22वां क्वेश्चन अब तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। आपके हिसाब से इस आउटस्टैंडिंग का कुछ होना नहीं होगा, पर मेरे हिसाब से होना है बेटा। बाबू बहुत आराम से एक बात को समझना, रीड करना सिखा रहा हूं आपको, अकाउंट्स सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। ये कहता है कि कैश बुक में जब मैंने देखा कि रेंट 12,000, इसका मतलब समझते हो मैंने कितना रेंट पे करा साल का? फटाफट बोलो यार, बोलो। रीड करोगे कैसे कि इसका मतलब यही ना, मैंने इस साल में 12,000 रुपए रेंट दिया, यही तो मतलब है। आप खुद सोचो बेटा,
अगर पिछले साल में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, मतलब सब मेरी तरफ देख रहे हैं, पिछले साल मैंने 1000 का रेंट बकाया है मेरे ऊपर। मैंने अगर इस साल 12000 पे करा तो मैंने 12000 कैसे पे करा होगा? 1000 पिछले साल का और 11000 इस साल का। मानते हो ना, ये 12000 इस साल को बिलोंग नहीं करता। ये मानते हो कि नहीं मानते कि 12000 इस साल को बिलोंग नहीं करता? सर दोबारा सुन लो, रटने से बेटर होता है अकाउंट्स को रीड करना। जितना रटोगे उतना फंसोगे। बेटा कैश बुक में लिखा हुआ है बाय रेंट 12000, इसका मतलब है मैंने इस साल में 12000 पे कर दिया रेंट। लेकिन किस साल के लिए पे करा मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं। मतलब ये है कि इस साल में 12000 पे हुआ है, हो गया 12000 पे। जब मैंने नजर घुमाई तो बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट था 1000, पिछले साल का। यानी कि जब मैंने इस साल 12000 दिया होगा तो कैसे दिया होगा? पहले पिछले साल का ही तो हिसाब निपटाया होगा। तो पिछले साल का 1000 एक तो ये पकड़ो और इस साल का 11000। इस साल का कितना दिया? इस साल का कितना दिया? 11 ही तो दिया। इस साल का तो 12 नहीं दिया, पक्का मानते हो? और बेटा मैं तो इसी साल के रेंट की बात कर रहा हूं। इस साल का कितना? मुझे तो इस पीरियड का ही खर्चा दिखाना है यहां पर, पिछले साल का खर्चा थोड़ी दिखाने बैठा हूं। पिछले साल का तो पिछले साल की बुक्स में चला ही गया होगा खर्चा। तो बेटा ये 1000 रुपए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो निकाल दो, क्योंकि मैंने इस साल का 11000 दिया है। समझ आई बात? लेकिन इस साल का भी तो बकाया है 1000, वो तो दिखाना है, क्योंकि वो खर्चा तो इसी साल का, चाहे पे हुआ या नहीं हुआ। सर पे मेरे को कौन सा मतलब होता है पे होने से? मैं कोई कैश बेसिस पे थोड़ी अकाउंटिंग करता हूं, हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। खर्चा अगर इस साल का है, चाहे पे हुआ या नहीं हुआ, दिखाया जाएगा। इस साल का बेटा है ना ये 1000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग रह गया, दिखाओ। लो जी, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, मैंने रिकॉर्ड कर दिए 12000 रुपए। और बेटा इस आउटस्टैंडिंग को दूसरी जगह रिकॉर्ड करना मत भूलना, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। पहले बताओ ये बात किसको समझ आई? ये बात समझ आई? दिमाग में घुस गई अच्छे से? बाबू मैं इसको करने का और बड़े सारे तरीके बता सकता हूं, ठीक है ना? कोई भी बंदा अकाउंट्स के मास्टर को ये नहीं बता सकता बेटा हम अकाउंट्स के मास्टर हैं, हमें कोई ये नहीं बता सकता कि ये कैसे आया। मैं तो रीड करना सिखा रहा था, मेरे पास इसको तो बताने के बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान तरीका है। एक इतना आसान तरीका बताऊंगा, खुश हो जाओगे आप। पहले नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले रीड करना आया कि नहीं, क्योंकि मुझे रटवाना नहीं है, मुझे तो रीड करना सिखाना है। सिखाना बेटा, कैश बुक में 12000 लिखे, इसका मतलब इस साल में 12000 रुपए खर्चे गए। ये नहीं पता किस साल के लिए खर्चे गए, ये पता इस साल में 12000 रुपए खर्चे गए। लेकिन बेटा जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, P&L अकाउंट पे आता हूं तो बेटा मुझे सिर्फ इसी साल का खर्चा दिखाना है। कैश बुक तो ये कहती है पैसा आया दिखाओ, पैसा गया दिखाओ, किसी भी साल का। कैश बुक को किससे मतलब है? पैसा आया दिखाओ, पैसा गया दिखाओ, किसी भी साल का। लेकिन बेटा जब मैं ट्रेडिंग P&L पर आता हूं तो मुझे मतलब होता है इसी साल का खर्चा, इसी साल की इनकम। अब मैंने 12 पे करा, मैंने दिखा दिया, लेकिन बेटा इसमें से एक पिछले साल का है। खुद सोचो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट है 1000, तो मैं 12 दूंगा, मैं ये थोड़ी कहूंगा इस साल में जमा कर ले सारे, तो पिछला पेंडिंग थोड़ी खड़ा रहेगा। पहले पिछले साल में 1000 जमा होंगे, फिर इस साल के तो 11 जारी है ना। ये देखो 11 जारी तो दिखाए मैंने, पिछले साल के 1000 हटा दिए ना, और बेटा इस साल के रिकॉर्ड कर दो। मतलब तो मैं तो शहर के ऐसे टीचर को जानता हूं जो आपको कहते हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करो, करंट ईयर का ऐड, हाथ रख के रटवा देंगे आपको ये स्टेटमेंट। बच्चा खुश, कहता अच्छा इतना आसान होता है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस, अगले साल का ऐड। ये नहीं पता क्यों। ठीक है जी, बात समझ में आई? लो जी, अब बताओ आसान तरीका। तुम भी क्या इतने मुश्किल तरीके। लो जी बाबू, मैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बना रहा हूं। मैं कभी भी फंसता हूं ना, मेरे को अकाउंट से आसान कोई चीज नहीं लगती। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनाओ। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है बेटा? बाय साइड, क्रेडिट साइड, और बेटा क्लोजिंग टू साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग दिया हुआ 1000, क्लोजिंग दिया हुआ 1000, दोनों 1000 दिए हुए ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस भी 1000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 1000। यार आया ना समझ? ये 31 मार्च 19 को दिया हुआ है ना, 31 मार्च 19 मतलब 1 अप्रैल 19 ना, साल का पहले दिन के, साल के आखिरी दिन के, दिखा दिए। ये रेंट लिखा हुआ है कहां पर बेटा?
बाय साइड, जब दूसरे अकाउंट में जाएगा किस नाम से जाएगा, टू साइड में आ जाएगा, किस नाम से, अकाउंट के नाम से। कितना, तो कैश 12,000, ये लो ये बैलेंसिंग फिगर है, बाय P&L 12,000 ही आया, सीधा यहां दिखाओ 12,000, खत्म कहानी, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना। सर क्या करा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भूल जाओगे क्या, कभी भूलोगे नहीं। दूसरी बात, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, वो P&L आएगी, खत्म कहानी। अगर ये बाय में P&L आया तो यहां कहां जाएगा, टू में P&L, नाम किसका आएगा, रेंट का, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सीधा दिखाओ 12,000, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है ना, कभी भी फंसोगे यहां से निकाल दूंगा, अकाउंट से जो मर्जी निकलवा लेना मुझसे, जो मर्जी। ठीक है जी, चलो बढ़ते चलो, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी आने दो और आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, मुझे तसल्ली तभी होगी। आ गया जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया, अब बहुत मजा आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी में भी दोनों आउटस्टैंडिंग है, मतलब दिल खुश कर दिया इसने तो। लो बेटा लो, रीड करना आपने सिखाना है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये देखो मैंने यहां से चिपका लिए 3500। लो रटने वाले बच्चों बताओ मुझे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस, हाँ जी बाबू खुद सोचो यार, मैंने 3500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, ठीक है ना, और बेटा पिछले साल का बकाया कितना था, 200, तो मैंने ऐसे ही तो पे किया होगा जी, मैं 3500 पे कर रहा हूं, ये 200 पुराने और इस साल के 3300, इस साल के कितने, इस साल के तो 3300 ना, तो पिछले साल के तो बेटा भारी निकाल दो। मेरे को पिछले साल का खर्चा थोड़ी दिखाने बैठा हूं मैं यहां पर, मैं तो करंट ईयर की बात कर रहा हूं। लेकिन बेटा इस साल में 150 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए, इस साल के बकाया रह गए, वो इस साल का है ना, पे किया कि ना किया मेरे को क्या मतलब बेटा, इस साल का बकाया कैसे रह गया बेटा, दिखाओ। और बेटा इसको दिखाना मत बोलना। और अगेन यार ये लो, क्या तुम भी यार, ओ बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग कितना था बेटा 200 और ये 150। लो जी बेटा ये बाय साइड है, ओहो ये बाय साइड है, ये टू साइड उतर कर आएगा, नाम आएगा टू कैश 3500 बाय P&L, P&L इज द बैलेंसिंग फिगर 3450, सीधा चिपका दो। क्लियर है बात, चलो बढ़ते चलो जी बेटा। ऐड के ऊपर भी कुछ है क्यों नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग ऐड लेकिन सिर्फ इसी साल का है, तो बेटा टू ऐड कितना 4500 रुपए सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है, बेटा दिखाना पड़ेगा इस साल का ही खर्चा है, तो चाहे आपने पे नहीं करा। और बेटा इसको दूसरी जगह भी दिखाना मत भूलना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहां से टू प्रिंटिंग का खर्चा भी दिखा देना और ऑलमोस्ट डन है, बस कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने कहा था एक नई बात की वजह से कर रहा हूं, वो एक तो बात ये थी कि इसमें आउटस्टैंडिंग ओपनिंग स्टॉक निकल कर यहां जाना था, और बेटा एक इसी वजह से क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि इसमें ये आउटस्टैंडिंग वाले झमेले थे। क्लियर है बात। अब इलस्ट्रेशन 23 बहुत इजीली हो जाएगा आपसे, बस वो होमवर्क कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा रिपीट करोगे, ये 22 कर लेना, क्वेश्चन 22 और इलस्ट्रेशन 23, बस ये दो कर लो, ठीक है जी। भोग डल गया, कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।